सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जनता और विपक्ष छोड़ दीजिए, यहाँ तो बीजेपी नेता ही सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरदोई से बीजेपी विधायक के बाद अब पार्टी के सांसद ने सिस्टम को लेकर अपना दर्द फेसबुक पर जाहिर किया है। कुछ दिनों पहले गोपामऊ से पार्टी के विधायक ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं देखा है। अब पार्टी के सांसद जयप्रकाश रावत ने सिस्टम को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष के कार्यकाल में इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की है। दरअसल हुआ ये कि फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा था कि कोरोना के दौरान सांसद और विधायकों ने जो अपनी निधि से पैसा दिया था उससे हरदोई के अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन लग जाए तो कोरोना से लोगों को बहुत आराम मिलेगा। इस पोस्ट पर पहला कमेंट सांसद जयप्रकाश रावत का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी कमीशन खोरों के भेंट चढ़ गया। इसके बाद उन्होंने लिखा, मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैसा कहाँ गया पता नहीं। इसके बाद यूजर ने कई कमेंट किए तो सांसद ने लिखा कि मुझे खुद पर शर्म आती है क्योंकि बीजेपी विधायक और सांसद की सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने लिखा कि ऊपर से यह निर्देश मिला होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम ले, लेकिन हमारी कौन सुनेगा। हमने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। इसके बाद लोगों ने कमेंट किया। बहुत सी यूजर ने लिखा कि अगर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, क्या फायदा विधायकी का, जनता तड़प रही है और आप मजबूर हैं। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 2022 में नेता और समर्पित कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के लिए घर घर सरकारी अफसर वोट मांगने जाएंगे। इस पोस्ट पर लगातार कमेंट आ रहे हैं। बीजेपी सरकार में कुछ नेताओं की इस तरह की बेबसी देखकर लगता है कि उनके हाथों में कुछ नहीं है। जो भी है सब ऊपर से ही निर्देश आता है। वहीं दूसरों की पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीजेपी उनके नेताओं द्वारा सिस्टम की लाचारी और भ्रष्टाचार पर उनकी बेबसी पर क्या कहना चाहेगी। हालांकि हमें यह पूरी उम्मीद है कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। योगी सरकार जो अपने आप को न्याय दिलाने वाली और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहने वाली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विषय में शांत रहना ही बेहतर समझेगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।